को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 13th December 1945, पेज 176 177। ক্রমে আরো অনেকে আসতে লাগলেন। क्रम में और भी बहुत कोई आने लगे। সতীশ বাবু, আপনি কমপ্লেক্স প্রবৃত্তির কথা বলছিলেন। कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति की? सतीश बाबू ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या आपने कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्तियों के बारे में बात कर रहे थे? कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्तियां क्या है? सीसी ठाकुर, रिपु वृत्ति। सीसी ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि रिपु यानी कि वृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माश्चर्य, এই ছয় গ্রুপিং শ্রেণী। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माश्चर्य, ये 6 গ্রুপিং यानी कि শ্রেণী। প্রত্যেকটারই আবার অনেক রকমের অভিব্যক্তি আছে। हर किसी का बहुत सारे किस्म के अभिव्यक्तियां हैं। नाना वृत्तियां আবার নানাভাবে জট পাকিয়ে যায়। विभिन्न वृत्तियां फिर विभिन्न प्रकार से एक दूसरे में उलझ जाता है। वृत्तिर आবার विकृतियों হয় রকমারি। वृत्तियों के विकृति भी बहुत किस्म के होते हैं। যত রকমারি হোক, সে সবগুলি ওই ষড়রিপুর মধ্যেই পড়বে। कितना भी क्यों ना हो, सारे षড়রিপু उसी में ही आ पड़ता है। वृत्तिগুলি বৃত্তাকার, গোল, ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট, নিরন্ধ্র কুঠুরির মতো। वृत्तियां वृत्ताकार है यानी कि गोल, वाटर टाइप कॉम्पार्टमेंट यानी कि निरंध्र कोठरी के तरह। प्रत्येकेर आलादा यूनिवर्स जगत, हर किसी का अलग अलग यूनिवर्स यानी कि जगत है। एर कोनोटा कोनोटा के फुलफिल परिपूर्ण करे ना। इसमें से कोई भी किसी को फुलफिल यानी कि परिपूर्ण नहीं करता है। मोहेर ताड़नाय जाके भालोबासी, क्रोधेर ताड़नाय तारी माथा हयतो लाठी मारी। मोह के वशीभूत होकर जिसको मैं प्रेम करता हूँ, क्रोध में आकर उसी के सर पे शायद से लाठी मारता हूँ। লোভের প্ররোচনায় যে জিনিস পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রাণপাত চেষ্টা করি, মদ বা অহংকারের প্ররোচনায় হয়তো সেই চেষ্টার ফল মুহূর্তে नष्ट করে देई। लोभ के वशीभूत होकर जो चीज पाने के लिए दीर्घ दिन से प्राणपात चेष्टा करता हूँ, मद या तो अहंकार के प्ररोचना में आकर उसी चेष्टा का फल मुहूर्त में नष्ट कर देता हूँ। ইষ্টানুরাগ যত সময় সমস্ত বৃত্তিগুলি পেনিট্রেট ভেদ করতে না পারে, তত সময় মানুষের জীবনে প্রকৃত সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি আসে না। इष्टानुराग जब तक सारे वृत्तियों को पेनिट्रेट यानी कि भेद ना कर पाए, तब तक मनुष्य के जीवन में प्रकृति सामंजस्य और संगति नहीं आती है। সেই জন্য যে ইষ্টপ্রাণ নয়, তাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা চলে না। इसलिए जो इष्टप्राण नहीं है, उसे कभी भी किसी গুরুত্বপূর্ণ পদ पे নিয়োগ नहीं करना चाहिए। একটি দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের দেশে তুলট করার প্রথা প্রচলিত আছে, অর্থাৎ নিজের শরীরের যা ওজন সেই পরিমাণ কোনো ধাতু दान करा है। एक दादा ठाकुर जी से प्रश्न पूछने लगे कि हमारे देश में तुलट करने की प्रथा प्रचलित है, यानी कि अपने शरीर का जो वजन है उसी वजन के अनुसार कोई धातु दान करना। एक एक रकम धातु दान कराয় নাকি एक एक रकम विशेष सौभाग्যের অধিকারী হওয়া যায়। एक-एक किस्म के धातु दान करने से मैंने ऐसा सुना है कि एक-एक किस्म के विशेष सौभाग्य के अधिकारी होते हैं। ये এই কথা কি সত্য? ये बात क्या सच है? সিসি ঠাকুর, বিধি মতো যদি দান করা যায়, তাহলে যে সুফল ফলে সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? सीसी ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि विधिवत अगर दान किया जाए, तो उससे जो सुफल फलता है, इस विषय में कोई संदेह है? মহার্ঘ কিছু দান করতে গেলে তা আহরণ করতে ক্ষমতা লাগে। महार्घ कुछ दान करने के लिए उसे आरोहण करने की क्षमता चाहिए। और दान कराয় মনের একটা উদারতা ও আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। और दान करने से मन की उदारता और आत्मप्रसाद लाभ होता है। अवश्य दान যত প্রত্যাশা শূন্য হয় ততই ভালো। लेकिन दान जितना प्रत्याशा शून्य हो, उतना ही अच्छी बात है। আবার সৎ লোককে শ্রদ্ধা ভরে কিছু দান করলে তারা প্রীত হয়ে এমন প্রেরণা দেন যে তাতেও মানুষের কর্মশক্তি বেড়ে যায়। और जो सत लोग हैं, उन्हें श्रद्धा भर कुछ दान करने पर उनका जो प्रीत होकर
ऐसी प्रेरणा देती है कि उससे भी मनुष्य का कर्म शक्ति बढ़ जाती है। এগুলি তো প্রত্যক্ষ ফল। এ সারে প্রত্যক্ষ ফল है। প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষ ফলও অনেক কিছু এসে পড়ে। प्रत्यक्ष फल के साथ-साथ परोक्ष फल भी बहुत कुछ आ पड़ता है। পণ্ডিত আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?" पंडित आते ही सीसी ठाकुर जी पूछने लगे, "पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है?" पंडित, "করছি।" पंडित ने जवाब देते हुए कहा, कर रहा हूँ।" सीसी ठाकुर, "खूब ভালো করে করো। पंडित नाम सार्थक करा जाए।" सीसी ठाकुर जी खुश होकर कहने लगे कि बहुत अच्छी तरह से करो। पंडित नाम ये सार्थक होनी चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रोता, अभी बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। श्रोता को जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम पड़ता है। आज का जो विषय वस्तु है इसका बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। इसमें दो प्रसंग है। पहला प्रसंग ऐसा है श्री श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर जो ये षडरिपु विभिन्न प्रवृत्तियों के रूप में कार्य करते हैं। इनकी अनेक अभिव्यक्तियां और विकृतियां होती है जो आपस में उलझकर जीवन में असंगति उत्पन्न करती है। प्रत्येक व्यक्ति मानो अलग कक्ष के तरफ है और एक दूसरे को संतुलित नहीं करती। इसलिए व्यक्ति कभी मोह में प्रेम करता है तो कभी क्रोध में उसी को आघात पहुंचा देता है। जब तक इष्ट के प्रति अनुराग सभी प्रवृत्तियों को भेद कर उन्हें एक सूत्र में नहीं बांधता, तब तक जीवन में वास्तविक सामंजस्य नहीं आता। इसी कारण महत्वपूर्ण पद पर वही योग्य है जो इष्टनिष्ठ है। दूसरे एक प्रसंग में तुलादान का प्रथा के विषय में श्री ठाकुर जी ने कहा कि विधि पूर्वक और निष्काम भाव से किया गया दान शुभ फल देता है। मूल्यवान वस्तु दान करने से उदारता और आत्मसंतोष उत्पन्न होता है तथा सज्जनों को श्रद्धा पूर्वक दान देने से उनकी प्रेरणा से कर्म शक्ति बढ़ती है। दान के प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का फल होते हैं। अंत में श्री ठाकुर जी एक पंडित नाम की व्यक्ति को परिश्रम पूर्वक अध्ययन कर अपने नाम को सार्थक करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये है आज का विषय वस्तु। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को आमंत्रण करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा। जय गुरु। जय गुरु दादा। सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का बहुत सुंदर विषय वस्तु, ये विषय वस्तु बहुत बार हम आलोचना भी हो चुका है, प्रवृत्ति। तो ठाकुर जी को सतीश बाबू पूछते, आप कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति के बारे में कह रहे थे, क्या है? तो प्रवृत्ति क्या नहीं है, प्रवृत्ति एक जैसे हमारा श्वास का जैसा है। हम हर जीव प्रवृत्ति के अंदर ही है। तो ठाकुर जी बोले कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये 6 ग्रुपिंग है। मतलब प्रत्येक के फिर कई प्रकार की अभिव्यक्ति है। तो हम लोग मैं अगर खुद को जज करूँ, किसी को भी, मेरा बेटा, वाइफ, जिसी को भी देखो, कहीं ना कहीं हम लोग किसी भी प्रवृत्ति के अंदर ही रोल कर रहे हैं। तो प्रवृत्ति ऐसा, अगर साइंटिफिकली देखो, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, जो भगवान ने जैसे बनाया हम लोग को, पहले हम लोग जो सेंस है, हमारा आँख में कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ चखते हैं, जो स्किन है, उसी हिसाब से हमारा कुछ थॉट्स क्रिएट होता है। जो थॉट्स जो क्रिएट होगा, तो थॉट्स क्या होता है, हम लोग जितना रिफाइंड जैसे हम ठाकुर जी को पकड़ के चल रहे, तो हम लोग थॉट्स को रिफाइन कर सकते हैं। सही, जैसे किसी का अगर काम का वासना ज्यादा है, कि लोभ है, कि मोह है, ये सब जो चीज है, तो पहले हम लोग जो सेंस में देखते हैं, किसी को अगर देखते हैं, अगर मैं किसी को देखता हूँ जिसके ऊपर मैं गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा हूँ, और उसको देखता हूँ, देखते ही मेरा मन में गुस्सा का भाव आ जाता है। तो ठाकुर जी बोल रहे, एक ना वृत्ताकार एक ग्रुपिंग होकर रहते हैं, और वाटर टाइट कंपार्टमेंट में होता है। और वाटर टाइट कंपार्टमेंट मतलब जो एक ही स्टेज में एक ही काम करता है, और एक ही सिचुएशन को हर सिचुएशन में लगता है। अगर किसी के ऊपर मेरा प्रेम है, उसको देखता हूँ, प्रेम आता है इमीडिएटली, और कोई बंदा आ जाता है और इसके ऊपर में गुस्सा आता है, मेरा मन में गुस्सा का भाव चल जाता है। तो ऐसे ही जो सिस्टम है, हम दिन भर उसमें चले जाते हैं। आप देखोगे उसी हिसाब से हमारा थॉट्स भी क्रिएट होता है। तो ठाकुर जी बोले कि ये जो प्रवृत्ति है, प्रत्येक की फिर कई कई प्रकार अभिवृत्ति है।
तो ये कुछ अलग चीज नहीं है कि नया चीज नहीं है, बट हम उसी के अंदर ही जुड़े रहे। अगर 40 साल मुझे हुआ, तो 40 साल तक कहीं ना कहीं हर दिन इसी प्रवृत्ति के अंदर ही मैं आ रहा हूँ। मेरे अंदर काम आता है, मेरे अंदर क्रोध आता है, मेरे अंदर हर चीज का मद मोह मात्सर्य हर चीज आता है। इसलिए ठाकुर जी ने विभिन्न वृत्तियां फिर अलग अलग तरह से जटा बना लेती है, उलझ जाती है। वृत्तियों की विकृति भी तरह तरह की होती है। तो बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दे रहे ठाकुर जी, बोले कि वृत्तियां वृत्ताकार गोल वाटर टाइट कंपार्टमेंट के भीतर ही तरह रहती है। प्रत्येक का अपना अपना अलग यूनिवर्स होता है, इसमें से कोई भी एक दूसरे को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मेरा मन में, मैं देखा हूँ ऑफिस में जाता हूँ, तो ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं। तो बहुत सारे लोग देखिए डिफरेंट उनका क्या है ना कल्चर होता है। मतलब आप देखोगे, अगर मैं ठाकुर ठाकुर जी को पकड़ा हूँ, तो मेरा जो सोच है, तो उसी चीज को अगर कोई करप्टेड आदमी है, तो उसका अंदर क्या है ना, उसका अंदर मोह बहुत है, लोभ बहुत है, नहीं मैं किसी ज्यादा पैसा बनाऊं। तो उसका देखोगे, उसका जो सोच है, तो आप हर टाइम एग्जाम्पल लो। अगर मैं ठाकुर जी को पकड़ा हूँ, ये कोई मेरे को अगर करप्शन का मनी दे रहा है, तो मेरा मन में पहला जो आता है, नहीं ये तो करप्शन का गलत का पैसा है, गलत का पैसा कैसे ले सकता हूँ। बट वही आदमी उसको कैसे आइडेंटिफाई क्यों नहीं, जज क्यों नहीं कर पाता कि गलत पैसा है। तो उनका अंदर जो लोभ का जो प्रवृत्ति बैठा हुआ है, उसी लोभ के कारण वो आदमी पहचान नहीं पाता कि ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। इसका चीज ठाकुर जी बोले कि किसी का अंदर प्रेम है, जैसे शादी से पहले बहुत बोलते कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, कि मेरा बेटा को मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो जब प्रेम करता हूँ, प्रेम के टाइम में मेरा मूड अलग हो जाता है। ये एक प्रवृत्ति है, जैसे प्रेम का प्रवृत्ति चल रहा है, उसी टाइम जब देखता हूँ उसको बहुत प्रेम है, बट जब गुस्सा आता है उसके ऊपर, तो वो प्रेम वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें शिफ्ट होके गुस्सा वाला कंपार्टमेंट में मैं आ गया। तो फिर गुस्से में कुछ भी बोल सकता हूँ, पिटाई करता हूँ। तो यही चीज है, ठाकुर जी बोले सारा मनुष्य, सारा हमारा यही वाटर टाइट कंपार्टमेंट का अंदर ही हम लोग घूमते रहते हैं। तो मोह के, ठाकुर जी बोले सुंदर एग्जाम्पल दे के, मोह के वशीभूत होकर जिसे हम प्यार करते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर शायद उसी से सिर पर लाठी मार देते हैं। तो यही होता है हमारा चीज। फिर और एक एग्जाम्पल दे रहे कि प्राणपन कोशिश के कारण जैसे लोभ के प्रलोभन में जिस चीज को पाने के लिए लंबे समय तक प्राणपन कोशिश करते हैं। हम लोग एक इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है, हम देखेंगे सब लोग तो प्रवृत्ति के अंदर है, ये तो 100% श्योर है, क्योंकि सब लोग, आप देखोगे, आप भी जो अभी सोच रहे हो, आपका दिन भर का दिनचर्या का देखोगे, जहां पे भी ऑफिस है, किसके साथ फैमिली है, बाहर है, जिसके साथ भी बात करते हो, तो पहले हम लोग कैसे उसके ऊपर जो भाव है, उसी भाव के ऊपर हमारा सोच आता है, उसी भाव से हम लोग कर्म करते हैं। ठाकुर जी बोले कि जैसे लोभ के वशीभूत हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। बहुत सारे लोग अच्छे से बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो हम लोग एक डाउट आता है कि उस दिन क्वेश्चन भी आया था कि ये लोग तो ठाकुर जी को नहीं पकड़े कि किसी रिचुअल्स की, किसी धर्म को भी नहीं मानते हैं, तो वो लोग कोई प्रॉपर्टी के अंदर इतना सक्सेस कैसे हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आता है। तो ठाकुर जी बोल रहे थे कि वो देखो कि स्वस्तिक का एक नियम को पालन करते हैं। तो स्वस्तिक का एक नियम जैसे 3 नंबर का फुलफिल करना, आपका जो मन में आया उसी के ऊपर लग जाना। तो ये लोग क्या कहते हैं ना, उसी जो प्रवृत्ति का पार्ट है, एक लोभ है, मेरा लोभ है, मुझे बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। तो वो लोग उसी लोभ के कारण उसको बन जाते हैं। तो सारा दिन से दूसरा प्रवृत्ति को छोड़ के, मतलब काट के, एक ही प्रवृत्ति को आगे लेके बन जाना है। बट बन के क्या करना है वो कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई गुरु नहीं है। राइट, जब गुरु नहीं है, जब बहुत बड़ा बन जाता है, फिर हो क्या ना, अहंकार आ जाता है, नहीं मैं बड़ा बन गया, मैं बिलियनर बन गया, मैं इतना बन गया। तो अहंकार के कारण बाकी सारा धीरे 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 दूसरा एक स्टेज में जाके वो जब एंड होता है, तभी जाके उनका दूसरा प्रवृत्ति के ऊपर आक्रमण होता है उनको। तो वो क्या करते हैं ना, धीरे धीरे वो रिटेन नहीं कर पाते, वो धड़ाक से गिरते हैं। तो ठाकुर जी इसलिए बोल रहे कि लोभ के प्रलोभन में जिस चीज को पाने के लिए लंबे समय तक प्राणपण कोशिश करते हैं, मौदे अहंकार में प्रलोभन में शायद उस कोशिश को, फल को ना पल भर में नष्ट कर देते हैं। हम देखेंगे कितना बड़े बड़े बिलियनियर, बट ओवरनाइट कुछ ऐसे खराब काम करते हैं, काम हो क्या ऐसा खराब भी काम करते हैं, उनका नाम इतना बदनाम होते हैं, ओवरनाइट ही चले जाते हैं। तो ठाकुर जी को जो क्वेश्चन किया गया, एक सतीश बाबू जो क्वेश्चन कहते हैं, एक जो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स कुछ अलग चीज नहीं है। ये हमारा, हम देखोगे हमारा जो बॉडी जो डिजाइन हुआ है, भगवान जो डिजाइन किया है, बाय डिफॉल्ट ऐसे डिजाइन हुआ है। आपको ये प्रकृति के थ्रू ही पास करना पड़ेगा, एक लेंस है।
तो आप जो चीज को देखोगे देखोगे जिसके साथ बात करोगे, सुबह जाके मैं किसको भी देखता हूँ वो देखोगे उसी लेंस के थ्रू पास करोगे। जिसके साथ मेरा प्रेम है उसको मैं अच्छे से बात करूंगा, हाय हेलो बढ़िया से सुंदर से बात करूंगा। जिसके साथ गुस्सा है ऑटोमेटिक मेरा लेंस पहले गुस्सा वाला ही लेंस क्रिएट करेगा, अरे ये तो खराब आदमी है, उसके साथ गुस्से से बात करो। राइट, अगर मैं थोड़ा प्रवृत्ति में लोभ वाला प्रवृत्ति हूँ, चोरी करता हूँ, मेरे को करप्शन अच्छा लगेगा। जो चोरी को तो चोर करता है, चोरी करता है, उसको तो गिल्टी फीलिंग नहीं होता है, तो उसको लोभ है, मेरे को ज्यादा पैसा जुटाना है, कहीं से भी कहीं टेबल के नीचे टेबल के ऊपर कहीं से मेरे को ज्यादा पैसा लुटाना है, उसका वो प्रवृत्ति एक्टिव है। राइट, तो जैसे ठाकुर जी बोले कि जिसके ऊपर मास्टर जी है, जिसको अहंकार है, उस हर चीज में देखिए खुद को बड़ा बनेगा। तो वो कभी भी आप कोई सोल्यूशन दोगे वो खुद को ही बड़ा करेगा, अरे मैं ही बड़ा हूं, मैं ऐसे किया था, वो कहता है मैं, एक अहंकार आ जाता है। तो हर कोई आप देखोगे दिन भर ऐसे ही प्रवृत्ति में लोग चले रहते हैं। तो उसका फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है? अगर वो प्रवृत्ति, ठाकुर जी बोले प्रवृत्ति को हमको सप्रेस नहीं करना है, एक सिस्टम है हमारा। जो एनर्जी है, जितना लिबिडो का जो एनर्जी है, वो एनर्जी को जितना हम ऊर्ध्वतर करेंगे एक अच्छा काम कर पाएंगे। हमको एक टाइम लेने के लिए यहाँ पे आया है। तो मैं अगर देखूंगा, हम लोग ऐसा नहीं कि सारा जिंदगी भर, नहीं, हम लोग को 70-80 साल का टाइम लाइन है, ये पहले हमारा दिमाग में आना चाहिए कि ये टाइम लाइन है, ये पीरियड तो मुझे जीना है। ये पीरियड में किस अच्छा काम करना है जो ठाकुर जी हमको मार्ग दिखाए, यह करना है। बहुत सारी चीज हमको बोलने के लिए की है। तो जो काम करने के लिए हमको एक एनर्जी चाहिए, एक कॉन्सेंट्रिक एनर्जी चाहिए, उसको टूटा हुआ एनर्जी नहीं चाहिए। तो जितना हम प्रवृत्ति में बसभूति होके जाएंगे उतना हमारा एनर्जी वो ब्रेक हो जाएगा। तो आप सोचो, आप देखोगे ना बच्चे को कि मेला दिखाने के लिए लेके जा रहे हो, बच्चे क्या करते हैं? अगर आप बाप हो तो बच्चे को हाथ पकड़ो, वो इधर 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 देखते हैं, कहीं खिलौने का दुकान में चले जाते हैं, कहीं कोई थोड़ा सा गैदरिंग है वहां पे देख लेता है। तो ऐसे ही करते करते जो जहां पे उसको लेना जाते हो वहां पे लेट हो जाता है, वहां पे वो स्टार्टेड हो जाता है। तो ठाकुर जी बोले प्रवृत्ति ऐसा है, हम लोगों को अगर इसमें प्रवृत्ति में जितना घुस जाएंगे तो हमारा जो एंड गोल है, जो मेन कर्म है, वो कर नहीं पाएंगे। तो 80 साल खत्म हो जाएगा, लोग चले ही जाएंगे। इसीलिए सबसे ठाकुर जी बोले जब तक इष्टानुराग, तो यही दिए हमको, जजन जजन इष्टभूति स्वस्तिनी सदाचार। इसी के अंदर है प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए सारा की इसी के अंदर ही है। तो ठाकुर जी बोले कि जब तक इष्टानुराग सभी वृत्तियां को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, मतलब भेद करके उसको ये सारा एनर्जी को आपको चैनलाइज करना पड़ेगा। बच्चों क्या आता है ना, देखिए आप देखिए 7 से 16 साल तक जितना उनका जो केमिकल रिलीज होगा, जितना ब्रेन डेवलप होता है, उनका बहुत सारा प्रवृत्तियां बाई डिफॉल्ट आता है, उनका सेक्सुअल एनर्जी आता है बहुत सारा, तो उनका थॉट्स उसी हिसाब से जाता है। तो आज के जमाने में तो बच्चों को क्या है ना, मोबाइल मिल गया, वो सब कुछ कर सकते हैं। बट आज पेरेंट्स, मेरा रोल क्या है, मुझे पता है प्रवृत्ति में वो गुजरेगा, आप जितना भी गाली दो, आपको शायद पेरेंट्स घर में नहीं बोलेगा, बाहर करेगा ही करेगा। तो उसको कैसे चैनलाइज कर सकते हैं वो एनर्जी को? शायद कुछ अगर ठाकुर जी जैसे मैथमेटिक्स अच्छा अच्छा कोडिंग एक क्लास में दे दे, नहीं तो उसको स्पोर्ट्स में जितना लगा सके बच्चों को, जितना उसको स्पोर्ट्स कराएंगे ना, उसका एनर्जी उसी हिसाब से अच्छा डेवलप में जाएगा। तो ये सारा चीज हमको कंट्रोल करना है। अगर मेरे साथ मेरे फैमिली में कोई है, उसको जज करना पड़ेगा वो क्या प्रवृत्ति में गुजर रहा है। पहले, उससे पहले मैं खुद को जज करूं, मैं क्या प्रवृत्ति में गुजर रहा हूँ। मैं बहुत सारा प्रवृत्ति में, मेरे को डर था बहुत, खुद के ऊपर बहुत डर था। मतलब कुछ जैसे ठाकुर जी सत्यानंद में बोलता है ना, पर दुखा दुर्दशा दुर्दशा देख के खुद का भी यही क्रिएट करना, ये एक प्रवृत्ति है। किसी डिसीज को, किसी पेशेंट को, किसी रोगी को देख लिया, मेरे अंदर वो डर आ जाता था, शायद मुझे ना कुछ हो जाए। एक मोह है, लोभ है मेरा बॉडी के ऊपर। तो धीरे धीरे देखा क्यों आ रहा है, वो एक ऐसे माइंड आपको सेट करेगा। अब जिस टाइम उसको देखोगे, आप आई देखोगे, उसी टाइम वो थॉट्स क्रिएट होगा, बार बार क्रिएट नहीं होता है ये सारा चीज। और सिस्टम क्या करता है ना, हमारा जो है अमिगडाला, वो लिंक कर देता है। अब देखोगे दिन में एक एग्जैक्टली सेम टाइम में सेम सिचुएशन का आप जब देखोगे, उसी टाइम वो क्रिएट होता है। तो फिर मैं देखा बहुत जुझा, सबको पूछा ऐसा क्यों होता है मन में, कोई आंसर दिया। बट जब आलोचना प्रसंग में आया और सुना, अरे ये चीज तो मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा अमिगडाला है, वो तो सेट करके रखा है टाइमिंग। तो उसको ब्रेक कैसे करूं? ब्रेक करने के लिए एक ही बेस्ट सिस्टम है हमारा, जजन जजन इष्टपति, जितना नाम करूं तो उसी टाइम नाम करो। फिर ठाकुर जी बोले मेरे तरफ देखो, राइट, मेरे तरफ देखो, अंधकार अंधकार बोले चित्कार मत करो, मुझे देखो, मुझे मन में लो, और मैं ठाकुर जी की संतान हूँ। तो इसीलिए हमको दिया स्वतः अनुज्ञा। अब स्वतः अनुज्ञा ही सारा है, ऑटो सजेशन। जितना मैं खुद को ऑटो सजेशन करता हूँ, मैं प्रवृत्ति से दूर रहूंगा, ये प्रवृत्ति मुझे अटैक ही नहीं कर पाएगा। मुझे लगेगा नहीं मैं काम के अंदर हूँ, मैं लोभ के अंदर हूँ, मोह के अंदर, डर के अंदर हूँ। धीरे 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 आप जितना आगे जाओगे, आप देखोगे कितना हल्का हो रहे हो, बहुत हल्का यार, बहुत रिलैक्स। मतलब कुछ लगेगा ही नहीं आपको कुछ प्रवृत्ति में हो, आपको कुछ अफेक्ट कर रहा है। और उसके फायदा होगा ये कि आप इतना पावरफुल हो जाओगे, आपके सामने जो ये प्रवृत्ति वाले खड़े ही नहीं हो पाएंगे।
मैं कल शशि भाई को बोला था, आप जब ऑफिस में मैं 2 साल पहले आया था, यहाँ पे लोग 25-30 साल से है, पूरा जमे के बड़े-बड़े पोजीशन में है। जब आया अभी एमडी 10 दिन पहले बोले लोग तुम्हें डरने लगे। डरने लगे ऐसा नहीं कि मैं डराने के लिए आया हूँ, 2 साल का एम्प्लॉय हूँ, बट आप ये सब जब प्रवृत्ति को कंट्रोल करोगे, आप देखोगे लोग कितना प्रवृत्ति में जुड़े हैं। कोई पैसा ले रहा है, कोई लड़कियों के पीछे भाग रहा है, ये सारा प्रवृत्ति में वो लोग जुड़े हैं। तब जुड़े हैं ना, आप जब ये क्लियर हो जाओगे तो आपको पकड़ लोगे ये आदमी यहीं पे जुड़ा है, तो आप उसको वीकनेस जब पता है, ये आपके सामने खड़ा ही नहीं हो पाएगा, बात ही नहीं कर पाएगा, डरेगा आपसे। तो यही है ठाकुर जी जो हमको जो सोल्यूशन दिए है, जजन जजन जय इष्टपति। गुरुदेव। हाँ, 2 मिनट में क्लोज करूंगा। ये सबसे पावरफुल की है। तो ऐसा नहीं कि प्रवृत्ति कुछ अलग चीज है, प्रवृत्ति हमारा अंदर है, हर किसी का अंदर है, हर कोई जो सुन रहा है दुनिया में आजकल के सबके अंदर है प्रवृत्ति है। तो आप यही देखना है कि आपको प्रवृत्ति के अंदर हो और प्रवृत्ति को कंट्रोल करके उसके एक अच्छा गोल के लिए चैनलाइज करके ले पा रहे हो, यही है हमारा गोल। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से अभी शुद्ध मनोरंजन दा प्रवृत्ति का बारे में आलोचना कर रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देके दादा ने बात को समझाने का कोशिश किया है। बहुत अच्छा लग रहे थे, लेकिन समय का अभाव से कारण उनको रोकना पड़ा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री अशोक कुमार सिंह दा, जो ठाकुर जी का एसपीआर है, सह प्रतिनिधि दीवा से, उनको आमंत्रण करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री अशोक कुमार सिंह दा। जय गुरु, जय गुरु। जय वंदे गुरुदेव। पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। बहुत ही सुंदर। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा श्रद्धेय सूरज अग्रवाल दा को, जो इन्होंने बहुत सुंदर रूप से उस ये जो चर्चा है, इस चर्चा इसको आलोचना प्रसंग को बंगला से हिंदी में जो ट्रांसलेट करते हैं, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो है हमारे श्रद्धेय सोमनाथ दास से मेरा बात हुआ था, तो क्योंकि ये जो पूरा आज का जो आलोचना प्रसंग पे चर्चा है, ये 2 पॉइंट में था। तो प्रवृत्ति जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर श्रद्धेय मनोरंजन दादा ने बहुत सुंदर रूप से, बहुत डेप्थ में जाकर के उन्होंने खुद बोले हैं अच्छी तरह से। तो मैं कोशिश करूंगा, जो सेकेंड पॉइंट है तुलादान, जो चर्चा प्रसंग 177 पे एक भक्त ने प्रश्न किया, उसी के ऊपर मैं अपने बुद्धि विवेक से थोड़ा बहुत बोलने का चेष्टा करूंगा। बाकी इसको फिर कंक्लूड कर देंगे हमारे श्रद्धेय शशिकांत भाई, ज्ञानी गुणी आदमी है। तुलादान बहुत अच्छी रूप से यहाँ पर ठाकुर जी से प्रश्न किया गया, और ठाकुर जी ने बहुत सुंदर रूप से एक एक शब्द को सजा के दिए हैं उनको। तुलादान का अर्थ बचपन में मैं भी थोड़ा बहुत सुनता था, लेकिन उतना जितने अच्छे रूप से यहाँ पर जो वार्ता में लिखा गया है, इतनी गहराई तक मैं भी नहीं गया था। क्योंकि हर जो तुलादान होता है उसके ऊपर कहीं कहीं कुछ आदमी का एक भावना रहती थी, इसका मुझे ये फल मिलेगा, तो कुछ करता था। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जो है, ठाकुर जी ने अलर्ट कर दिया है कि मतलब कोई प्रत्यक्ष फल की आशा से काम नहीं करना चाहिए। ये तुलादान जो है, एक प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे देश में तुलादान की प्रथा प्रचलित है, अर्थात शरीर के वजन के बराबर किसी धातु का दान किया जाता है। कहा जाता है कि अलग अलग प्रकार के धातु का दान करने से अलग अलग का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या बात सही है? ठाकुर जी से प्रश्न किया उस भक्त ने। ठाकुर जी बोलते हैं, उसी से प्रश्न करते थे ठाकुर जी, यदि विधि पूर्वक दान किया जाए तो उससे शुभ फल प्राप्त होता है, क्या इसमें आपको संदेह है? कोई भी महंगी या मूल्यवान वस्तु दान करने के लिए उसे अर्जित करने की क्षमता भी चाहिए। सही बात है। यहाँ पर ये ठाकुर जी जब बोल रहे हैं कि जब हम किसी को कोई वस्तु दान करेंगे तो उसको अर्जन करने की हमारी क्षमता भी तो होनी चाहिए, तभी तो हम करेंगे। तो उससे क्या है, हमारी कर्म क्षमता बढ़ जाती है। अगर हम दान करने का प्रवृत्ति हमारे अंदर रहेगी, तब जो है हम उसको अर्जन करने का क्षमता भी तो बढ़ाएंगे। इष्टवृत्ति करना है तो आदमी सोचेगा अरे मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं इष्टवृत्ति कहाँ से करूंगा। लेकिन अगर मन में ठान ले कि नहीं, मुझे सुबह में सो के उठ के सबसे पहले नाम ध्यान करने के बाद ठाकुर जी का इष्टवृत्ति अर्पित करना है, तो उसके लिए वो एक दिन पहले प्रयास भी तो करेगा, तभी तो करेगा। आज के डेट में तो अब इतना पैसे की समस्या नहीं है, लेकिन उस जमाने में आप कल्पना करिए, जब परम दयाल ये सब सिस्टम लाए थे उस समय, तब तो 1 पैसा 2 पैसा
1 आना 2 आना बहुत बड़ी बात होती थी कलेक्शन कर पाना। वो भिक्षाटन करके ही कलेक्शन होता था। अन्न के रूप में लोग जरूर गेहूं चावल पैदा कर लेते थे। तो यहाँ पर ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि इसको अर्पित करना, अर्जन करने के लिए हमारी कर्म क्षमता भी हमारी इससे बढ़ जाती है, क्योंकि उसके लिए हम प्रयास करते हैं। ये जो है प्रत्यक्ष फल, अप्रत्यक्ष, परोक्ष अपरोक्ष फल भी कुछ प्राप्त होता ही है। इतने तो कहने का मतलब ये तुलादान कब और क्यों करना चाहिए, ये भी इसका भी एक विधान है। इसलिए ठाकुर जी बोले कि इसको जो है हमेशा एक सही समय पे सही नियम से करना चाहिए। तो हमारी सनातन संस्कृति में यह जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दान है तुलादान। ये मनुष्य के वजन के बराबर ही एक तुलादान का अर्थ क्या होता है? तुला मतलब होता है तराजू, और दान का मतलब है अर्थ समर्पण। तो अपना समर्पण जो है एक तुला, एक तराजू का 2 तुला होता है। एक तरफ जो है वो आदमी को, और उसकी तरफ दूसरी तरफ कोई लोग ऐसा नहीं कि सोना चांदी ही दान करते। बहुत सारे लोग जो है अपने शरीर के बराबर अनाज, फल, गुड़, घी, मिठाई, सोना चांदी जो जैसा योग्य है वैसा वो दान करता है इसमें। तो यही जो है ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दान जो है सही समय पे करना चाहिए। और कब करना चाहिए, हमारे जो संस्कृत में, सनातन संस्कृत में इसका जो योग दिया गया है कि ये जो है शुक्ल पक्ष और रविवार के दिन करने से काफी अच्छा होता है। बाकी तो वैसे कभी भी किया जा सकता है। मैं अपने वाणी को भी विराम देते हुए हमारे श्रद्धेय शशिकांत भाई से भी मैं कुछ सुनना चाहूंगा, और निवेदन भी करता हूँ। दादा इसको वाणी को और आगे कंक्लूड कर देंगे, समय कम रहेगा। सभी के जीवन की मंगल कामना परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय अशोक कुमार दा अभी आलोचना कर रहे थे तुलादान का। जो प्रथा था हमारा समाज में पहले, उसका विषय में बहुत सुंदर तथ्यपूर्ण आलोचना की है, जो हमको भी नहीं मालूम था, और बहुत सुंदर जानकारी दी है दादा ये विषय के ऊपर। तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने के लिए। सचमुच अभी श्रद्धेय शशिदा को अनुरोध करूंगा थोड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए ये तुलादान का विषय में। जैसे कि श्रद्धेय अशोक कुमार सिंह का भी अनुरोध किया है, तो दादा को अनुरोध करता हूँ आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर आलोचना मनोरंजन दा किए। और आज डॉक्टर सूरज दा भी सुंदर रूप से हर दिन पढ़ते हैं, बंगाली से हिंदी अनुवाद जो करते हैं सुंदर भाव से, जैसे लगता है हम नाटम मंडम में बैठ के आचार्य से जैसे सुनते हैं, वो एक भाव घर पे भी आ जाता है जब सुबह का पाठ होता है, और वो एक भाव में क्रिएट कर देते हैं परिवेश में। अभी अशोक सिंह दा ठाकुर जी के स्वप्रतिनिधि का आलोचना कर रहे थे, बहुत सुंदर भाव से इसके ऊपर बहुत टिप्पणी देके प्रयास किए, बहुत सुंदर भाव से इसको बताने के लिए। मैं थोड़ा बहुत पहला वाला टॉपिक के बाद फिर इसको आलोचना करूँगा। जो पहला वाला टॉपिक है वो तो बहुत बार आलोचना हुआ है, जो मनोरंजन दा भी बोल रहे थे। जे कॉम्प्लेक्स के बारे में ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है, प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, और ठाकुर जी जो बोले हैं ये जो षडारिपु वृत्ति प्रवृत्ति का बात किए हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये जो ग्रुपिंग है ये मेन ग्रुपिंग है मनुष्य जीवन का। तो उसमें जितना भी प्रवृत्तियां आते हैं, कॉम्प्लेक्सेस है, उसी का एक सब ग्रुपिंग होता है। और ये जो प्रवृत्तियां है जो मनोरंजन भाई अभी आलोचना रखें, ये प्रवृत्तियां ठाकुर जी बोल रहे हैं ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा होता है, निरुद्ध कक्ष। ये इसके किसके साथ किसका कोई मेल ताल नहीं है। जिसको मैं प्रेम करता हूँ, ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मोह से मैं जिसको प्रेम करता हूँ और क्रोध में उसमें मैं लाठी मारता हूँ। तो
यहाँ पर जो पालावा में सत्संग हुआ था एक बार, जो सेकेंड ईयर का, उसमें धृतिमंद के उदाहरण दे रहे थे। तो मैं जब उनको छोड़ने के लिए जा रहा था एयरपोर्ट, मुझे ये एग्जाम्पल यहाँ पर भी आलोचना किए थे, और ये इसके साथ ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट कैसे होता है मैं उनको पूछा था। तो वो बोल रहे थे जी, एक बार जो व्यक्ति कुछ फोर्ड कार दैट टाइम में महंगा कार खरीदा है, और उसको साफ सुथरा खुद हाथ से करता था, और वो गाड़ी को देखा जो दूर में कोई एक साउंड आ रहा है, खिस साउंड आ रहा है। तो वो जाके देखा तो पास में जो ये गाड़ी का लोहा का कोई घिस रहा है, उसका साउंड है। तो उसके मन में वही भाव पैदा हुआ, जो मेरा गाड़ी में कोई एक सख्त कुछ पत्थर जैसा लेके उसको स्क्रैच कर रहा है, वो साउंड आ रहा है। तो वो जाके देखा जे उसका जो छोटा बेटा है, वो उसको कुछ ऐसा माने थोड़ा शार्प पदार्थ में कुछ लेके गाड़ी को पूरा स्क्रैच कर रहा है। और उस टाइम में एक साइड में एक कुछ लोहा पड़ा था, रॉड, और वो लोहा रॉड का लेके उसका बेटा को हाथ में जोर से आघात किया। और उस टाइम में और वो उसमें उसका पूरा हाथ रक्ताक्त हो गया, और उसको हॉस्पिटल में लेना जाके ट्रीटमेंट किए। अभी हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट किए तो डॉक्टर बोला उसको एम्पूट करना पड़ेगा, मतलब काटना पड़ेगा। तो उसका हाथ का 4 उंगली काट दिया गया। अभी ये व्यक्ति और इसका दिमाग और काम नहीं कर रहा, क्योंकि प्रेम जो होता है, प्रेम मोह, ठाकुर जी बोलते हैं मोह से प्रेम होता है। जिसके प्रति प्रेम होता है फिर क्रोध में आके उसको आघात करता है। तो यहाँ पर जो लोभ है और जो क्रोध है, जो मनोरंजन दा अभी बता रहे थे, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट में होता है। ब्रेन सेल कभी डिफाइन नहीं कर पाता है जे मेरा बेटा है, कोई नहीं चाहेगा मेरा बेटा का उंगली को 4 काट दूं मैं, कोई नहीं चाहेगा वर्ल्ड में। बट वो व्यक्ति जो कार के प्रति जो मोह था, प्रेम था, और बेटा के प्रति जो प्रेम था, जो मोह था, उसमें कोई अंतर नहीं कर पाता है, वहां पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। और उस टाइम में वो इतना जोर से आघात किया उसका व्यक्ति को, जिसका 4 उंगली एम्पूट जो काटना पड़ा। बाद में क्या हुआ, जब ये सब एक माहौल ठीक हो गया, बट उनका मन अस्थिर है क्योंकि बेटा का 4 उंगली नहीं है। अभी क्या हो रहा है, जब बेटा पूछ रहा है जे मेरा ये उंगली कब उगेगा, माने बढ़ के फिर जैसे था वैसा, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं होता जी कट गया तो फिर होता नहीं है। जब ये पूछता है उनका पिताजी को जे ये मेरा कब बढ़ेगा, कब, क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो इनका दिमाग का संतुलन नहीं रहता है और रोके रोके खुद का सुसाइड कर देता है। अभी कॉम्प्लेक्स जो होता है इतना भयंकर होता है। कहाँ था गाड़ी के प्रति मोह, कहाँ से उसके प्रति आघात आने से, वो प्रेमा जिसको तुम प्रेम करते हो उसके प्रति कोई खरोच लाने से, और जीवन को जो तुम सृष्टि करते हो जिसको तुम्हारा औरों से, वो ज्यादा प्रेम होता है कि गाड़ी पर ज्यादा प्रेम होता है? वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा होता है, कोई नहीं देखता तब वो उसको मारता है। और वो एक सामान्य क्वेश्चन जब आता है जे मेरा ये उंगली कब बढ़ेगा, तो उसके अंदर ये भाव सृष्टि होता है, ये जीवन को रख के, और एक कॉम्प्लेक्स, ये जीवन को रख के मेरे को क्या फायदा है, और उसको प्राण भी ले लेता है वो। तब नहीं सोचता है जे ठीक है बेटा का उंगली चला गया है, वो बड़ा होगा, मैं इसको प्यार दूंगा, उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, मेरा प्रायश्चित तो मैं करूंगा, वो भी समय नहीं देता है ब्रेन कॉम्प्लेक्स। वो प्राण भी लेता है, किसका? खुद का। तो खुद का प्राण भी ले लिया हो। तो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारा अंदर देखे होंगे बहुत सारा उनका चाल चलन सब कुछ ठीक है,
सत्संग जा रहा है, सब व्यवहार कर रहा है, व्यक्तित्व अच्छा है, सब कुछ है, बट जो मनोरंजन भाई अभी बोले, जो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, वो एक कॉम्प्लेक्स, वो इस टाइप का वाटर टेन आपको पकड़ में नहीं आएगा। मैं देखा हूँ खुद का आंखों से, सब कुछ सत्संग में जाता है, बात करता है, जगुरु करता है, सब कुछ करता है, बट जब भी वो मौका मिलता है वो कॉम्प्लेक्स को ग्रो करने के लिए, मैं पालावा सत्संग में देखा हूँ लास्ट टाइम, ये वाला ये में व्यक्ति का कॉम्प्लेक्स इतना उग्र होता है, वो वहां पर देखता नहीं मेरे सामने कौन आगे है, साइड में है, पीछे है। जो मैं व्यक्ति को जोर से गाली किया, जे तुम क्यों किए ना, मुझे पता नहीं चला मैं क्यों कर रहा था, वो रोता था बैठ के। मैं डिटेलिंग में नहीं जाता हूँ, मेरा वाइफ को लेके स्पीकर फोन में उसको मैं जब गाली कर रहा था, जे तुम सत्संग में आके ऐसे सब कैसे कर सकते हो, तो उसको पता भी नहीं चलता है, बाद में अनुभव किया, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ग्रो करता है वो टाइट, वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा हो जाता है। देखा उसके अंदर सृष्टि हुआ, जैसे मनोरंजन भाई एक्सप्लेन कर रहे थे। ये श्री ठाकुर जी बोल रहे जे ये जब तक इष्टानुराग सब वृत्तियों का पेनिटी, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है, जजन जजन इष्टभूति करने से तो नियंत्रित होगा, बट ठाकुर जी बोलते हैं सबसे वाइटल पॉइंट क्या है ना, उनके प्रति अनुराग व इष्टि चलन। जो इष्टि चलन ठाकुर जी बोलते हैं, फोर्थ जो पार्ट है वो तुम्हारा इष्टि चलन में जितना जाओगे, चलन में पथ में रहोगे, ये हो सकता है, संभव है तो थोड़ा सा नियंत्रित होगा। दमन तो कभी भी होने से मनुष्य का अस्तित्व नहीं रहेगा, ये नियंत्रित रहेगा। बाकी रहा जो सेकेंड पार्ट है, जो इसके ऊपर आलोचना कर रहे थे अशोक दा, तो मेरा तो इतना उसके ऊपर नॉलेज नहीं है, बट हमारा समय में भी ये सब प्रथा नहीं था, बट पुराना जमाना में देखे होंगे जो सीरियल, टीवी सीरियल वगैरह में, जो एक साइड में रानी बैठते थे और राजा एक साइड में जितना गोल्ड है वो रख के फिर इसको प्रजा में वितरण कर देते थे। ये उसके एक ये इसमें एक जैन कम्युनिटी में एक प्रथा है। इससे क्या होता है ना, मनुष्य जितना भी कमाई करता है, उसका मेन है, जितना भी कमाई करता है उसका अंदर एक समर्पण भाव, त्याग भाव सृष्टि करने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं, दान करने से पहले मूल लक्ष्य क्या है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी जो बोले, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। विधि पूर्वक यदि दान किया जाए तो उससे शुभ लाभ फल प्राप्त होता है, उसमें क्या संदेह है। कोई मूल्यवान वस्तु दान करने के लिए उससे अर्जित करने की क्षमता चाहिए, मेन पॉइंट उधर है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जे दान जो मनुष्य करने के लिए जो प्रवृत्ति है, जो मैं दान करूंगा, ये भी एक शुभ मनुष्य का अंदर इनबिल्ड रहता है, जब मैं दान करूंगा। एवरी ईयर करते हैं लोग, जैन कम्युनिटी में है, तो हर कम्युनिटी में ये सिस्टम है, आर्यवर्त में भी सिस्टम है, जम का देने का प्रथा। तो देने से क्या करेगा, ठाकुर जी बोलते हैं क्षमता वृद्धि करेगा, अर्जन करने का क्षमता वृद्धि करेगा, संचय करने का क्षमता वृद्धि करेगा। जो दान नहीं करता है, देखोगे ये तीन चीज उसके पास नहीं रहता है। तो इसलिए श्री ठाकुर जी जो मेन रखे, जे दान का मूल केंद्र बिंदु था कृतज्ञता। मैं कल एक व्यक्ति को समझा रहा था, जे ठगने का प्रवृत्ति जो होता है वो दान नहीं करने से सृष्टि होता है। तो जो जिसको जो ठग देता है वो आता है अनओब्लाइज से, अकृतज्ञता से, कृतज्ञ रहता है वो व्यक्ति। तो दान करने से उसके अंदर वो कृतज्ञ जो प्रवृत्ति है वो नष्ट होता है, उसके अंदर अर्जन करने का क्षमता बढ़ता है। वो सोचेगा मैं, जैसे एक प्रवृत्ति सचिंता आया, जैसे सोना का रेट एक ऋतिक दादा मुंबई में है, तो वो सोचे उनका परिवार में, उनका वाइफ सोचे जो सोने का दर बढ़ रहा है, तो मैं कुछ सोना खरीद के कुछ लड़की लोग को जो विवाह नहीं किए उनको कुछ दे दूं। ये जो देने का प्रवृत्ति सृष्टि हुआ, क्या हम एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट कर पाते? नहीं होता है, क्योंकि उसमें लोभ आता है। तो दान में एक समर्पण भाव सृष्टि होता है, और उसके वो जो दान करता है उसके अंदर ये लोभ को वो पैसिव होता है। लोभ जो कॉम्प्लेक्स होता है वो उसको दमन होता है। वो लोभ को चीर फाड़ के नष्ट करके उसके ऊपर चढ़ के
जाके दान करना पड़ता है। जिसका लोभ रहेगा वो दान नहीं कर पाएगा। तो वो सोना खरीद के रियल वास्तविक घटना में ऑलवेज बात करता हूँ। मैं बुक्स से ज़्यादा कम उदाहरण देता हूँ, रियलिटी के स्टडी से देता हूँ ज़्यादातर। तो वो व्यक्ति हमारा घर पे भी कोई रिलेटिव देने से हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ बोलेगा, ज़्यादा लोभ रहेगा वाइफ का, बोले क्यों देना चाहिए, तुम्हारा बेटा के लिए रखो, उसका शादी के लिए रखो। फिर स्वामी के पास ज़्यादा लोभ रहेगा तो सब वाइफ के पास देने का भाव रहेगा तो स्वामी भी बोलेगा नहीं नहीं मेरा बेटा के लिए मैं रखूँ, मैं क्यों उसको दूँ। बट दोनों जाके दिए। तो जब वो एक बात सुना मैं, मुझे बहुत आनंद लगा, क्योंकि यही तो देव भाव है। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं और दान करने से मन में उदारता तत्व आत्म प्रसाद ही अनुभूति होती है। अवश्य ही दान जितना उपेक्षा रहित होगा उतना ही उत्तम होगा। उसमें जो पहले मेटल दिया जाता, तुड़ा दिया जाता था, गोल्ड दिया जाता था, सिल्वर दिया जाता था, उसके पीछे भी बहुत सारा रहस्य है। बस हमें ये है, शिवाजी के समय में जो दिया जाता था जनरली गोल्ड जो वगैरह जो जाता था उसमें भी हिस्टोरिकल देखा जाए तो उसमें जो स्ट्रगल करते थे शादी विवाह करने के लिए वो उसके लिए दिया जाता था। खाद्य पेय क्या एक आड़ में वेट करके देने से क्या होता है, उसका जो देने का प्रवृत्ति था जो मैं 2 मुठ्ठा दूं, उसका देखा जाए हिस्टोरिकल जो लिखे हैं, जो 2 मुठ्ठा दूं, वो 2 जब शरीर के मापिक होता है तो शरीर का जो वजन होता है, उसका जो काम प्रवृत्ति रहता है वो प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है। जे मेरा शरीर का मूल्य जो होता है मैं कुछ नहीं दे पा रहा, तो वो उसका एक बोध आत्मा प्रसाद सृष्टि होता है। जो मैं दान जो करूँगा, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे अवश्य दान जितना अपेक्षा रहित रहेगा, कोई कंडीशन नहीं रहेगा। जो मैं उसको आज गोल्ड रिंग दिया हूँ कि गोल्ड तो उसको मेरा जो शादी होगा, वो मेरा विवाह होगा, विपद आपद में होगा, वो मुझे रिटर्न करे। हम कभी कभी प्रज्ञा और मैं किसी के ऊपर क्रोध था दोनों का, जो हम लोग इसके लिए इतना किए, बहुत कुछ किए थे और आर्थिक रूप से और सब कुछ हिसाब से, बट वो हमको पूछा नहीं। तो हमारा क्या आता है, क्रोध आता है। जो मैं उसको इतना दिया, मेरा हार दे दिया 30 ग्राम का कि 40 ग्राम का, और मुझे मेरे एक फोन भी नहीं कर रहा है 10 साल से। यहाँ पर आता है क्रोध। कैसे आप किए और आपको वो नहीं दिया और आपके अंदर क्रोध आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स ग्रो हो रहा है। क्यों? आप जो दिए हैं उसमें आपका उपेक्षा है जो मुझे कुछ मिले। यही जो मिलना है दे के यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स ग्रो हो जाता है। फिर दोनों हम लोग डिस्कशन किए, दिस इज आवर ड्यूटी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। हम दोनों एकदम बैठे और हम बात किए जे हम क्यों हमारा क्रोध आ रहा है जे उसके प्रति, ये व्यक्ति के प्रति, जे हम इतना सारा किए, सपोज कि इसको बहुत 4-5 लाख खर्चा कर दिए उसके पीछे, बट वो हमको पूछ नहीं रहा। तो मैं इसको सबलाइन कैसे किया, हम दोनों जी दीजिए और ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है, तो हम क्यों सोच रहे हमको वो पूछे। यहाँ पर जब हम लोग दोनों सबलाइन किए, जो हमको नहीं पूछे, देन उसी दिन से हम लोग उसके प्रति क्रोध नहीं आ रहा है। अभी जो रिसेंटली गांव में गए थे, उसको देखने से हम दोनों का क्रोध नहीं आया। क्यों? हम लोग सोच लिए दिस इज आवर ड्यूटी, जे हमारा कोई उपेक्षा नहीं है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे आपका प्रवृत्ति को कैसे आप कंट्रोल करोगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय शशिदा अभी आलोचना कर रहे थे प्रवृत्ति का बारे में। एक सर्वोत्तम उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि प्रवृत्ति कैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट होता है। ये उदाहरण एकदम सर्वोत्तम है। इससे मतलब हम मोहित हो जाता मैं। और बाद में दादा ने तुलादान का बारे में भी बहुत सुंदर आलोचना रखे है। समय का अभाव है। अभी सभी दादा माँ को जय गुरु और प्रणाम। सभी दादा माँ को जय गुरु बोलता हूँ। जय गुरु दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु, सभी को जय अशोक गुरु। कुमार दा जय सभी गुरु। दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। सबको मेरा जय गुरु। लंका दा जय गुरु। पसला जय गुरु। जय गुरु। सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन, सभी को जय गुरु।
जय गुरु जय गुरु सविता जय गुरु आनंद दा जय गुरु जय गुरु दादा जय गणपत दा गुरु जय गुरु ललिता जय गुरु मनीषा जय गुरु जय गुरु सोमनाथ दा जय गुरु जय गुरु मनीष दा जय गुरु जय गुरु सभी दादा सभी मुके जय गुरु जय गुरु त्रिलोचन दास जय गुरु त्रिलोचन दास जय गुरु। जय साईनाथ गुरु को बोलिए, साईनाथ को बोलिए ज्वाइन करने के लिए, त्रिलोचन भाई। निर्मल दास जय गुरु शशि भाई जय गुरु, जय सोमनाथ गुरु, जय जय गुरु। गुरु, जय निर्मल दा गुरु। जय गुरु तिलोचन दा जय गुरु निर्मल दास जय गुरु।